वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान का स्वभाव कैसा है और उनका रहस्य क्या है, तो हम लोग को जो यह मनुष्य शरीर मिला है ना, वह भगवान की कृपा से मिला है। भगवान की अद्भुत कृपा हुई है, तब मनुष्य का तन मिला है। किसी के करने से मनुष्य का तन नहीं मिलता है। स्त्री पत्नी ये यदि सोचते होंगे कि हमारे वजह से जो है पुत्र हो जाएगा, तो ये उनकी नासमझी है। ये मनुष्य का जो तन मिलता है वो परमात्मा के वजह से ही मिलता है, परमात्मा के कारण से ही मिलता है। परमात्मा की अनुकंपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तभी मनुष्य शरीर मिलता है, तभी मनुष्य तन मिलता है। तो भगवान ने यह कितना सुहृदपूर्ण नियम बनाया है कि 84 लाख योनि, 1-2 लाख कौन कहे, 84 लाख योनियों में भोगने के बाद तो जीव को आत्मा के उद्धार के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। जीव के आत्मा का उद्धार 84 लाख योनियों में नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य तन मिलता है, उसमें मनुष्य का उद्धार होता है। तो चाहे कोई कैसा ही पापी क्यों ना हो, वह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हैरान हो जाता है। तब भगवान, दयामय भगवान जो है, उस पर कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं कि जाओ, अब तुमको हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं, इससे अपना उद्धार करो। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। ख्याल करना चाहिए कि भगवान का हेतु रहित दया, प्रेम पूर्ण सुहृदय से भरा हुआ कितना उच्च कोटि का स्वभाव है परमात्मा। परमात्मा कितना दयालु है कि सुहृदपूर्ण स्वभाव को यथार्थ जानने से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, कि मेरा भक्त मुझको संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। भाव यह है कि भगवान तो सदा सर्वदा सब प्रकार से पूर्ण काम है, फिर भी परम दयालुता भाव जो है, उनका स्वभाव जो है, उनका स्वभाव दयालु होने के कारण वे बिना किसी हेतु स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबका हित ही करते रहते हैं। और समय समय पर अवतार लेकर नाना प्रकार की ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको सुनकर ही लोग भगवान के परायण होकर तर जाते हैं। भागवत में बतलाया गया है
अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी ही क्रीड़ा यह स्थित्वा तत्परो भवेत्। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं, अवतार लेते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए और उनकी प्रत्येक क्रियाओं में जगत का हित भरा रहता है। वे जीवों के लिए, वो जीवों के लिए जो भी विधान करते हैं वह दया और प्रेम से पूर्ण होता है। जो मनुष्य इस रहस्य को पूर्णतः जानकर यह विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहेतुक प्रेमी है, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक स्थानों में जो कुछ भी होता है उनको परम दयालु भगवान का प्रेम और दया से ओत प्रोत मंगलमय विधान समझकर सदा ही प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। इसमें उसे परम आनंद और परम शांति मिलती है। वे सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, अनंत गुण गणों के सागर, परम दयालु परम प्रेमी भगवान अपने को जीवों का सूर्य बताता है, अपने को जीवों का सूर्य बतला रहे हैं। जब मनुष्य उनके इस कथन पर विश्वास करके उनको सदा सूर्य मान लेता है, तब उसे कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्व शांति होती है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। वास्तव में भगवान के समान भगवान ही है और उनके समान तो संसार में हेतु रहित दयालु प्रेमी निष्काम भाव से परम हित करने वाला और कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। तुम माता पिता बंधु बांधव सभी अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं और स्वार्थ को छोड़कर कोई नहीं करता। तो बृहदारण्य उपनिषद में श्री याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री से कहा है कि पति, स्त्री, पूत, धन आदि सब अपने प्रयोजन के लिए ही प्रिय होते हैं। न मारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। हरि मैत्री सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, पर अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। इस विषय में रामचरितमानस में भी आया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, असपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। किंतु भगवान जो हैं वो जीवों से बिना किसी प्रयोजन के ही प्रेम करते हैं। उनका कितना उच्च कोटि का निस्वार्थ प्रेम पूर्ण सुहृद स्वभाव है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो। अनन्य भाव से भगवान की शरण में आने के साथ ही भगवान उसे शुद्ध बनाकर उसका उद्धार कर देते हैं। और रामचरितमानस में भी आया है कि कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण जाऊं नहीं ताहूं। सनमुख होई जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अधना सहित मही। जो सभीत आवासन शरणाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कौ नाही। भगवंती वंताती नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। क्योंकि रहती न प्रभु
चित चूक किए की अकरत सुरती सयबा रहिए की। भगवान के चित्त में भक्ति की भूल चूक याद नहीं रहती है और वे उसके हृदय के स्वभाव को ही सैकड़ों बार याद करते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो सच्चे हृदय से मैं आपका हूं भगवान के पास कहता है अपनी वाणी के द्वारा, तो एक बार भी वो कह देता है कि मैं आपका हूं, तो उसको भगवान सदा के लिए निर्भय कर देते हैं। भगवान ने स्वयं यह घोषणा की है, कहा है भगवान ने, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतभ्यो दादामेतद्व्रतं मम। जो मनुष्य मैं आपका हूं इस भाव से भावित होकर केवल एक बार आपको सब प्रकार से मेरे अर्पण कर देता है, वह भाली भांति मुझे सौंप देता है, तो उस सच्चे भाव से प्रार्थना करने वाले भक्त को अपनाकर मैं सब प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा नियम है। भगवान का कितना उत्तम स्वभाव है, ये भक्तों के प्रेम की ओर ही देखते रहते हैं, जाति पाति धन विद्या बुद्धि बल आदि की ओर नहीं देखते हैं। तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति के हो, सब नहीं देखते। वो न धन को देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारे पास अरबों है कि खरबों है कि लाख है कि नहीं है, तुम्हारे पास कितनी विद्या है, कितने पढ़े लिखे हो, ये सब कुछ नहीं देखते हैं भगवान। बुद्धि भी नहीं देखते हैं, बल भी नहीं देखते हैं कि तुम कितने बलशाली हो। भगवान तो भाव देखते हैं, भक्त का भाव कैसा है। भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ अस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतो स भगवान गजयूथ पाय। मैं समझता हूं कि धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग, ये कोई भी परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि भगवान तो केवल भक्त के अनन्य विशुद्ध प्रेम की ओर देखते हैं। अनन्य प्रेमी जितना भगवान को प्यारा होता है उतना कोई भी प्यारा नहीं होता है। और भगवान ने गीता में भी कहा है कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला निष्कामी ज्ञानी भक्त अति उत्तम, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी मैं अत्यंत प्रिय हूं। जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। सुनु सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान श्री राम एवं काक भुसुंडी से कहते हैं कि सत्य कहूं खग तो ही सुचि
सत्य कहूँ खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। इसलिए हम लोगों को अन्य सब का आशा छोड़कर, सब का भरोसा छोड़कर निष्काम भाव से भगवान का अनन्य भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान के पास हम गए हैं और ध्यान कहीं और, जल्दी जल्दी करो भगवान का पूजा, जल्दी जल्दी आरती करो, ऐसा नहीं। श्री भरत जी भगवान के स्वभाव के तत्व रहस्य को जानने वाले परम भगवत भक्त थे। उनका भगवान में बहुत ही उच्च कोटि का भाव था। तुलसीदास जी ने उनके उत्तम भावों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया, जिनमें भगवान के स्वभाव का दिग्दर्शन होता है। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहु कौन भल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। राम जनमी जग किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाहु सबहि सुखदाता। बैरियू राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनया मन हरही। शारद कोटि कोटि सत्य शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊं, अपराधी हूँ पर को न काऊं। पर कोहन काऊं, मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी। अखेलत सुनि सन कबहु देखी, शिशुपन ते परिहरेउ न संगु। अकबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जियो जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। भगवान जी खेल खेल में अपने भाइयों के साथ हार जाते थे और उनको जिता देते थे। राउरी रीत सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। अकुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशिल निरिसा निशंकी। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, असकृत प्रणाम किहे अपनाए। देखी दोष कबहू नौर आने, असुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तुतिना समुझी सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, अब भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। जब भगवान श्री राम के वन से अयोध्या लौटने की अवधि में केवल एक ही दिन शेष रह गया था, तो भरत जी भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गए और भगवान के मधुर स्वभाव का स्मरण करने लगे।
स्मरण करने लगे कि जय करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जनव गुण प्रभु मानन काऊ, अदीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। भरत जी जो है, भरत जी का कहने का भाव यह है कि भगवान दीन और दुखियों के बंधु हैं, दीनानाथ हैं। उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और इस कारण वे अपने भक्तों को दोषों की ओर देख नहीं सकते हैं। और हम लोगों को भी अपना भाव भरत जी के समान बनाना चाहिए, फिर चाहे कल्याण में कोई संदेह नहीं, क्योंकि भगवान सब प्राणियों के सुहृद हैं। इस तत्व रहस्य को जानने वाला मनुष्य भी सारे प्राणियों का सुहृद बनकर भगवान का परम भक्त बन जाता है। भगवान ने भी गीता में कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरहंकारः समदु समसुखा क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पिता मनोबुद्धियो मद्भक्ता स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका सर्वार्थ रहित प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योग्य निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और भगवान के स्वभाव का तत्व और रहस्य समझने पर मनुष्य भगवान का ही हो जाता है एवं भगवान को उसे अपना यथार्थ तत्व जना देता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्ही होई जाई। वही पुरुष भगवान को यथार्थ तत्व से जान सकता है, जिसको भगवान जनाते हैं और जिसके एकमात्र भगवान ही हैं, जो भगवान पर ही निर्भर है, जो अपने मन बुद्धि इंद्रिय प्राण शरीर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया है, वही भगवान को जानने का पात्र होता है और उसी को भगवान अपना यथार्थ स्वरूप बनाते हैं। मंचिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला भक्त जो होता है, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए और गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह ज्ञान तत्व रूप योग देता, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होता है। और भगवान के समान संसार में कोई प्रभावशाली और गुणी नहीं है और उनके मुकाबले में यह जीव जंतु तुच्छ है। उन पर भी मनुष्य भगवान को जिस प्रभाव से, इस पर भी मनुष्य भगवान को जिस भाव से, जिस प्रकार से भजता है,
भगवान उसे उसी भाव से और उसी प्रकार से भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासथैव भजाम्यहम्। तो अभिप्राय यह है कि वात्सल्य दास्य शंख मधुर्य आदि जिस किसी भाव से जो भगवान को भजता है उसे भगवान उसी भाव से भजते हैं। जैसे रुक्मिणी आदि पटरानियां भगवान श्री कृष्ण को कांता भाव से युक्त स्वीकीय मधुर्य भाव से भजती थी और उनके लिए भगवान परम पति होकर उनके भाव की पूर्ति करते थे। और जो गोपियां भगवान को शंख्य भाव से युक्त परकीय मधुर्य भाव से भजती थी उनके लिए भगवान वैसे ही शंख्य भाव से युक्त प्रेमास्पद बनकर रहते थे। और नंद जसोदा देवकी वासुदेव आदि वात्सल्य भाव से भजते थे तो उनके लिए भगवान पुत्र रूप होकर रहते थे। और अक्रूर आदि भक्त दास्य भाव से भजते थे तो उनके लिए भगवान स्वामी होकर रहते थे। श्रीदामा आदि गोप बाल सांख्य भाव से भजते थे तथा उनके लिए वह सखा होकर रहते थे। अर्जुन आदि दास्य और शंख दोनों भाव से भजते थे इसलिए भगवान उनके लिए उनके स्वामी और सखा होकर रहते थे। इसी तरह जो जिस प्रकार से भगवान को भजते हैं भगवान भी उसको उसी प्रकार भजते हैं। जैसे सरस्या पर शयन करते हुए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे तो भगवान भी भीष्म जी का ध्यान करते थे। तो महाराज युधिष्ठिर से भगवान स्वयं कहते हैं कि सरतल्पगतो भीष्मः सामन्नीव हुतासनः मां ध्याति पुरुष व्याघ्र अस्ततो मे तंदतं मनः। कहते हैं कि बाण शैया पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म जो इस समय बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं और मेरा ध्यान कर रहे हैं इसलिए मेरा मन भी उन्हीं में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, जो प्रेम से भगवान को भजते हैं भगवान उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं और भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त, न थोड़ा कम न ज्यादा किसी, समभाव। न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। ऐसा ही भाव भागवत में भी मिलता है। न तस्य कंचिता दैतः सुहृतमो न प्राचीर्यो द्वेष उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरुद्रुमो यदुपाश्रितोऽर्थदः। न तो भगवान के कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, समान है। न उनका कोई अति सुहृद है और न कोई शत्रु है। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष जो है अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्त से अतिशय प्रेम करते हैं। आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना जो जेहि भाई रहा अभिलाषी तेहि तेहि के तसी तसी रूख राखी शामुज मिली पगल महु सब काहू अकीन दूरी दुख दारुन दाहू।
और भरत जी के वचन है, यह नरीति नाराउरी होई, अलो कहूँ वेद विदित नहीं गोई, अगुअन भला भला एक गोसाई, कहिया होई भला कासु भलाई। देव देवतारु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न कहूँ ही काऊ। जाई निकट पहिचान तरु, छाहे समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउरंक फल को। ख्याल करना चाहिए कि भगवान का कैसा उच्च कोटि स्वभाव है, कितना निर्मल स्वभाव है भगवान का। उनके जैसा परम दयालु कोई नहीं है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु रघुपति तजी से यकाही, मोहि से सठ पर ममता जाही। शिवा अज पूजर चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, केही खगेश रघुपति समलेखऊँ। और उधर जी कहते हैं, अयो बकीयम अष्टन काल क्रूटम, जिंघासयापाय यदाप्यसाध्वी। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। कि पापनी पुतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर, ऐसा विष कि जिसको तनिक मात्र चखने से भी कोई मर जाए, ऐसा हलाहल विष लगाकर और श्री कृष्ण को मार डालने के नियत से उसे दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दे दिया। कितना दयालु है भगवान, कितना कृपालु है भगवान, कि जो बीख लगाकर पुतना आई थी अपने स्तनों पर, उसको भी भगवान ने परम गति दे दिया। जो धाय को मिलनी चाहिए उस भगवान ने श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे। जो मनुष्य परम दयालु भगवान के स्वभाव के तत्व रहस्य को जान जाता है, उसे भगवान के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। अंत में वह भगवान को छोड़कर नाशवान क्षण भंगुर और दुख रूप धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि को कैसे भज सकता है। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना। फिर वो भगवान को कभी भूल नहीं सकता है और भगवान भी उसको कभी भूल नहीं सकते। गीता में भी है कि ओ माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहते कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक दिखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत दिखता है, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता है। तो भगवान का बड़ा ही कोमल मृदुल सरल सरस मधुर और मनोहर स्वभाव है। वास्तव में उनके समान वही है, उनके समान अहेतुक दयालु निस्वार्थ प्रेमी सुहृद शरणागत वत्सल दीन बंधु पतित पावन दूसरा कोई नहीं। हम सभी लोगों को भगवान के परम दया और प्रेममय मधुर स्वभाव को समझकर उनका नित्य निरंतर स्मरण मनन करते हुए
उनके प्रेम में मुग्ध रहना चाहिए, उनमें अनायास और शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो सकती है।